नाउ नेक्स्ट टॉपिक। तो एक दिन क्या हुआ, once the king was cutting an apple with his dagger. Unfortunately, his right thumb was cut. The king was very sad. All the courtiers showed their sympathy to the king, but Ravi Raj said to the king, "Whatever God does, it's good." The king was very angry. The king ordered him to put in the prison. तो क्या हुआ कि एक दिन राजा क्या कर रहा था कि एप्पल काट रहा था, अचानक से उसके जो राइट थंब कट गया। तो किंग बहुत दुखी हुआ सभी, लेकिन जो जितने भी दरबारी थे वो राजा के साथ सिंपैथी शो कर रहे थे। उनमें से एक रविराज था, उसने किंग से कहा कि भगवान जो कुछ करता है तो अच्छे के लिए करता होगा। तो राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने ऑर्डर दिया कि रविराज को प्रिजन में, जेल में डाल दे। One day the king decided to go to for the hunting in the forest. Next morning the king with the some of the soldiers went to the forest. The king left his soldiers for behind and camped in the jungle. It was evening now. There was no shelter. एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो हंटिंग करने के लिए जंगल में जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग राजा जाता है अपने सिपाहियों के साथ जंगल में। लेकिन हंटिंग करते-करते जो है राजा जो है सिपाहियों से बिछुड़ जाता है और वो घने जंगल में खो जाता है। और फिर उसके बाद तो शाम होने को आई, लेकिन यहाँ पर कोई भी ठिकाना नहीं मिला। ऑल ऑफ सडन सम डकैट्स अराइव्ड देयर। अचानक ही क्या हुआ, कुछ जो डाकू लोग होते हैं वो पहुंच गए। दे कॉट द किंग एंड टुक हिम द टेंपल ऑफ द गॉडेस काली। और वो राजा को पकड़ के ले गए और काली माँ के मंदिर में उसको लेके गए पकड़कर। They wanted to sacrifice human beings to the goddess. वे चाहते थे किसी ह्यूमन बींग्स का सैक्रिफाइस करें और काली माँ को चढ़ा दें। The king was helpless. He cursed the god. अब यहाँ पे किंग क्या हुआ, हेल्पलेस हो गया। अब तो क्या कर सकते थे, क्योंकि डाकू आ चुके थे और उसको सैक्रिफाइस करना था। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि before sacrificing him, the dacoit examined the whole body of the king, that the king had lost his right thumb. The king was unfit for sacrifice, so that the free. तो काली माँ को सैक्रिफाइस कराने से पहले उन्होंने किंग की बॉडी का एग्जामिन किया कि कहीं कोई कट तो नहीं है। जब उन्होंने एग्जामिन किया तो देखा कि राजा का जो दाहिना अंगूठा था वो कटा हुआ था, खो गया था, मतलब लॉस हो गया था, कट गया था। तो इस तरह से किंग जो है अनफिट था सैक्रिफाइस करने के लिए, तो डाकू को, डकैत को उसको छोड़ना पड़ा उसको यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या होता है कि द किंग रीच द कैपिटल। अब किंग राजा क्या करता है, अपने कैपिटल में पहुंचता है। He thought that the cutting of his right thumb had covered his life. Now the king knew the goddess hidden behind the cutting of his right thumb. He ordered his soldier to set the Raviraj free. He embraced Raviraj with the tears in his eyes and told him the whole story. The king applauded and made him a courteous too. Again, the king realized his fullness in the understanding of the Almighty God. अब फ्री होने के बाद राजा अपने कैपिटल में पहुंचता है और वो सोचता है कि उसका दाहिना हाथ कटा था, इसीलिए उसकी लाइफ सेव हो गई। अब वो जान गया कि अगर उसका दाहिना हाथ कटा था तो इसके पीछे भगवान की मर्जी थी और इसी वजह से वो बच पाया। तो उसने ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों को कि रविराज को फ्री कर दे। जब रविराज फ्री हो गया तो उसने रविराज को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत पश्चाताप कर रहा था और उसने रोते रोते अपनी सारी स्टोरी रविराज को सुना दिया। फिर रविराज उससे माफी मांगता है और उसको दोबारा से अपने दरबार में नियुक्त करता है। फिर किंग को रियलाइज होता है अपनी बेवकूफी पर कि वो भगवान की मर्जी को क्यों नहीं समझ पाया। तो इसका मॉरल यही है कि अगर इन केस कभी कुछ होता है, एवरीथिंग नॉट, बट अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी। अब यहाँ पर हुआ रविराज क्या क्या था, एक कर्टियस था। व्हाट वाज द किंग डूइंग, हिज डैगर, एप्पल काट रहा था। हु सेड व्हाट एवर गॉड डज हिज गुड, रविराज।
तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर्स आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको याद करना है, एक बार स्टोरी को अपने शब्दों में पढ़ना है और इसे समझना है।